हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि हम घी को बहुत समय तक ताज़ा कैसे रखें और किस तरह उसे बनाएं। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आपको बहुत कम यूट्यूब पे या कहीं भी मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जिस बर्तन में मुझे मक्खन निकालना है वहाँ पर मैंने आइस क्यूब डाल दी है और मैंने ले लिया है जार। आप कोई सा भी जार ले सकते हैं, ड्राई वाला या ये जो जिसमें हम शेक बनाते हैं वो वाला जार भी ले सकते हैं। और मैंने ले लिया है पानी और उसके साथ में छलनी जिसके अंदर मैं मक्खन को रखूँगी ताकि जब मैं उसे मक्खन को डालूँ तो पूरी छाछ जो है नीचे मुझे कलेक्ट हो जाए उसके अंदर। और ये है मलाई जो कि 6-7 दिन की मलाई है जिसे मैंने 1 चम्मच डालकर उसे गरम कर कर और उसे जमा लिया था। और इसमें से अब मैं निकालूंगी मक्खन। दही जमाना हम सब जानते हैं, सेम प्रोसीजर है, बस थोड़ा 1 चम्मच भर के दही मिलाना है उसके अंदर मलाई को गरम करके और आपकी मलाई जो है मक्खन निकालने के लिए तैयार हो जाएगी। मलाई वही जो हम रोज़ कलेक्ट करते हैं दूध के ऊपर से, वही ये मलाई है जो मैंने दही उसका जमा के रख लिया है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बड़े चम्मच लिया है क्योंकि ये बड़ा जार है तो ये जार के साइज़ पे डिपेंड करता है। आपने इसे हाफ से कम ही फिल करना है ताकि क्योंकि बाद में हम इसमें पानी भी डालेंगे। और मक्खन हम इस वक्त सर्दियों में बना रहे हैं तो अब देखिए अगर हम सर्दियों में मक्खन बनाते हैं तो हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं। और यही मैं आपको दिखा रही हूँ जो स्पेशली नए जिन्होंने घी निकालना चाहते हैं या जिनका नहीं निकलता है, वही प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर रही हूँ और यही मकसद है मेरा इस वीडियो को बनाने का। अब मैंने यहाँ पर डाला है नॉर्मल पानी और मैं इसे वापस चला दूँगी और चलाने पर ये मक्खन नहीं हिलेगा। हालांकि मैंने अपने जार को शेक किया फिर भी नहीं हिला। मैं दोबारा भी आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ और आप देखिए कि अब भी ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। थोड़ी देर में ये बंद हो जाएगा। अब जब सर्दियों में हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप शेक करके देखिए, मिक्सी जब चल रही है तब शेक करिए और वो तब भी नहीं निकलता है तो इसका एक बड़ा आसान उपाय है, आप गुनगुना पानी कर लीजिए, बिल्कुल गर्म नहीं करना, बिल्कुल गुनगुना, और उसको अब आप जार के अंदर डाल दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में आपका मक्खन आ जाएगा। थोड़ा सा आप उसे शेक करेंगे तो मक्खन आसानी से बाहर आ जाएगा। जिनके पास ब्लेंडर है वो भी ये कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालें और आपका मक्खन बाहर आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा शेक करूँगी, हार्डली 1 मिनट मैंने शेक किया, 1 से 2 मिनट, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा मिक्सी की आवाज़ से कि अब मक्खन आ रहा है। तो थोड़ी देर में मक्खन आपके सामने होगा। तो ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि जब मैं शुरू में मक्खन बनाती थी तो निकलता नहीं था, मैं डर जाती थी कि शायद मेरी मलाई ख़राब हो जाएगी और ये प्रॉब्लम शायद हर किसी के साथ आती है। तो मुझे लगा कि जो नए बच्चे बच्चियां हैं उनके लिए ज़रूरी है कि मैं ये एक बार वीडियो बनाकर आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि ये स्पेशली विंटर्स में आपको गुनगुना पानी डालना है और ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आप देखेंगे कि मैंने मक्खन उसमें निकाल लिया है और इसी तरह से मैं बाकी जो भी मेरी मलाई है, और काफ़ी सारी मलाई है मेरे पास 13-14 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई है और मैं इसी तरह से मक्खन निकालूंगी और बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है सर्दियों में। गर्मियों में हमें सिर्फ एक डिफरेंस करना होता है कि नॉर्मल पानी डालना होता है या बर्फ़ वाला पानी। अगर आपकी मलाई ठंडी नहीं है तो आप बर्फ़ वाला पानी डालिए, नहीं तो नॉर्मल पानी से भी काम चल जाता है। अब मैंने जिस कढ़ाई के अंदर मक्खन को बर्फ़ डाली थी उसके अंदर मैं ये निकला हुआ मक्खन डाल दूँगी। ये थोड़ा सा मेसी काम होता है लेकिन घी बनाने के लिए और घी को बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसको
हाथों से दबा दबा करके बर्फ़ के साथ मिक्स करूँगी ताकि छाछ मक्खन से अलग हो जाए और मुझे सिर्फ घी मिल जाए और उसमें कुछ ही अंश छाछ का शेष रहे। देखिए, आपका मक्खन जो है तभी फ्रेश रहेगा, सॉरी, आपका घी जो है वो तभी फ्रेश रहेगा जब उसमें छाछ का अंश बहुत कम होगा और आप उसे अच्छे से गर्म करेंगे। आपने YouTube पर देखा होगा कि मलाई से आप घी बना सकते हैं, या कुछ लोग इसी मक्खन को में बर्फ़ डालकर फ्रिज में रख देते हैं और फिर उसको निकालते हैं, लेकिन वो फ्रेशनेस नहीं रहती उस घी के अंदर। तो क्या होता है कि जब कभी हम उस घी को बहुत पुराना हो जाए, 3-4 महीने का हो जाए, और अब अगर हम उससे पराठे सेकें या सब्जी छोंके, दाल में तड़का लगाएं, तो एक अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से, मेरे इस तरीके से घी बनाएंगे, तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपके घी में, आप चाहे उसे साल भर रखें, आपके घी में कोई स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैं ख़ुद ऐसा करती हूँ। अब देखिए, घी इतना तो आजकल की लाइफ में खाया जाता नहीं है कि आप सब्जी भी, दाल भी, हर चीज़ उससे तड़का मारें या हर चीज़ बनाएं, तो वो काफ़ी हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। तो फ्रेश रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप उसमें कुछ भी डालें, तेज पत्ता डालें या कोई भी तरह की चीज़ डालें, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर तरीके से घी को नहीं बनाएंगे, आप यकीन मानिए आपका घी थोड़े दिनों में महकने लगेगा। जब जब आप उसे गर्म करेंगे, आप उसकी स्मेल को खुद महसूस करेंगे कि इसमें स्मेल आ गई है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है और मैंने वही सेम प्रोसीजर किया है कि मैंने इसमें बर्फ़ डाली है और मैंने उसको हाथों से बहुत अच्छे से, बर्फ़ को यूँ समझ लीजिए कि पानी में नहला दिया है ताकि सारी छाछ निकल आए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा छाछ इसमें से निकली है। और ये थोड़ा मेसी प्रोसीजर होता है, लेकिन मेरा थोड़ा ज़्यादा घी था, इसीलिए शायद आपको लग रहा होगा। लेकिन अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं तो आप बिना किसी परेशानी के इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करने का मतलब यही था कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहती थी। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया है कि मैंने पूरे मक्खन को पानी से जैसे धो दिया है ताकि उसकी छाछ निकल जाए। अब मैं सिम गैस कर दूंगी और जैसे ही मक्खन पिघलेगा, सिम गैस, तेज़ गैस नहीं करना है। ये जो ऊपर की छाछ आई है इसे मैं निकाल दूंगी। हम क्या करते हैं कि हम लालच में इसी छाछ को जलाते रहते हैं और इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई घी नहीं होता है। एक आधा चम्मच घी आपको इसमें मिलेगा, लेकिन यही गलती करके हम अपने पूरे घी को ख़राब कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये देखिए, मैं दूसरी बार भी यही छाछ ऊपर आई और मैं इसे निकाल रही हूँ। मेरी गैस सिम है, बिल्कुल तेज़ नहीं हुई है। अगर गैस तेज़ होगी तो आपको जो घी नीचे नज़र आ रहा है वो आपको नहीं जल्दी मिलेगा। तो आपने सिम ही गैस रखनी है और इस छाछ को निकालते रहना है। आपको कतन ये नहीं सोचना है कि ये छाछ में बहुत घी है, मैं इसे बचा लूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है कि इसके अंदर कोई घी नहीं होता है। हार्डली 1 से 2 चम्मच घी आपको इसके अंदर मिलता है। तो आप ये छाछ जो ऊपर की आई है ये पूरी निकाल लीजिए। ये देखिए, अब मैंने इसे खूब अच्छे से, करीबन मेरा जो घी है वो 1 घंटे गर्म हुआ है, 1 घंटा। और इसी तरह से मैंने ये तीसरी बार मैंने इस छाछ को निकाला है। और ये देखिए कितनी बढ़िया घी आपको नीचे दिखाई देगा। और इसे हमें बिल्कुल भी वो नहीं कंजूस, मतलब इसमें आप कतन ये मत सोचिए कि भाई इसमें कोई घी का अंश है, बिल्कुल नहीं। यही आपके घी को बर्बाद कर देता है। इसी जो ये 1-2 चम्मच घी का लालच है हम लोगों को, हाउसवाइफ को होता है, और हम इसे जलाते रहते हैं। ना हमें देसी घी की वो खुशबू मिल पाती है, ना टेस्ट मिल पाता है। तो आप ये काम ज़रूर करिए। और यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि बहुत ज़्यादा होता है कि मैंने कई घरों में खाया घी,
मैं खाती हूँ या पराठे वगैरह वो लोग सेकते हैं, तो इतनी भयंकर स्मेल आती है उसमें से, जस्ट बिकॉज़ ये जो छाछ हम नहीं निकालते हैं इसकी वजह से, और या हम वो पानी में डाल के रख देते हैं। तो यही मेरा मकसद है। और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ये घी मैंने उबाला है। मैंने आपको बताया करीबन 1 घंटे से भी शायद ज़्यादा ही ये उबला होगा। अब मैंने एक कपड़ा बांध लिया है, स्टील का मैंने एक डब्बा लिया है, और मैं अब कपड़ा बांधकर, सूती कपड़ा बांधना है, पुराना ले लें या नया वाइट कपड़ा आप कोई भी ले लें, लेकिन सूती हो, जो कलर ना छोड़ता हो, प्लेन ले वाइट। और अब मैं इस सारे घी को छान लूँगी। आप देख रहे हैं कि घी में आपको कतई छाछ का अंश दिखाई नहीं देगा। बहुत साफ़ सुथरा घी, एकदम ट्रांसपेरेंट घी जब आपका ऐसा हो जाए तब आपने उसे डब्बे में ट्रांसफ़र करना है। ये मेरा पहले का घी था जिसे मैं बनाती हूँ। अगर आधा ये भरा है तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट घी बनाऊँगी तब मैं वापस इसी में वो घी डालकर, जब मेरा डब्बा भर जाएगा तो मैं उसको बंद करके रख देती हूँ। और ये मैंने फ्रेश डब्बा लिया है क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब मैं दूसरा डब्बा ले रही हूँ और इसमें मैं अपना घी ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो मक्खन था बहुत ज़्यादा था, मैंने आपको बताया 10-15 दिन की मलाई थी, इसीलिए देखिए इतनी छाछ निकालने के बाद भी इतनी ज़्यादा नीचे छाछ बच जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि वो जो छाछ हमने निकाली है, वो उससे हमारे घी की लाइफ कितनी ख़राब हो जाती है, उसकी महक, उसका टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसीलिए उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा घी ट्रांसफ़र कर लूँगी इस वाले डब्बे के अंदर। और ये देखिए, तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आए, और ज़रूर आएगी, मैं ये आपको 100% गारंटी देती हूँ, आप एक बार मेरी इस ट्रिक से घी बना कर देखिए। आप जो घी अगर आप पानी में रखती हैं या आप उसको मलाई से बनाती हैं तो उसमें बहुत फ़र्क आएगा। और आप देखेंगे कि अगर आप घी को साल भर क्या 2 साल भी रखेंगी, आपको घी में महक नहीं आएगी। आपको उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखिए। सर्दियों में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं, और गर्मियों में तो बिल्कुल भी, किसी भी मौसम में उसको दिक्कत नहीं होगी अगर आप कपड़े से छान कर और इसी प्रोसीजर से घी को बनाएंगे। तो प्लीज़ आप मेरी ये चीज़ ज़रूर एक बार अप्लाई करके देखिए। आपको बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम घी के साथ होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, शेयर मी, और लाइक तो दिल खोल के कीजिए। तो ये देखिए मैंने सारा घी डाल दिया। अब सिर्फ जब ये छनेगा तो मैं इसे ऊपर से इसे बिल्कुल दबाना नहीं है। अगर आपने दबा दिया तो ये जो वाइट वो है वो नीचे चला जाएगा, और हमें इससे ज़्यादा इस छाछ को नहीं जलाना है, नहीं तो इसमें एक अलग खुशबू हो जाएगी। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं डेट लिख रही हूँ कि आज मैंने घी निकाला है, और इस घी को इसके बाद जब भी ये डब्बा फिल होगा तो मैं इसकी लास्ट डेट लिखूँगी। जैसे मैंने पहले डब्बा आपको दिखाया कि मैंने पहले बनाया, तो ये मैंने 12 तारीख को बनाया। अब मैंने 24/11 को, यानी कि मैंने 12 दिन बाद घी बनाया। तो अब मैं इसे इसके ऊपर लगा दूंगी, ताकि मुझे ये रहे कि मुझे पहले ये इस तारीख का घी इस्तेमाल करना है, इस महीने का इस्तेमाल करना है, और मुझे फ्रेश घी मिलता रहे। ये देखिए, ये घी जो मैंने अभी बनाया, आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, दानेदार, और महक तो इसकी 12 महीने बनी रहेगी। और अब मैं इसे फॉइल पेपर से अच्छे से एकदम एयर टाइट कर दूंगी। अब मैं आपको पहले वाला घी दिखा रही हूँ जो मैंने 8 अगस्त को बनाया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्रेश है। ये देखिए, आप इससे पराठे बनाइए, दाल छौंकिए, सब्जी बनाइए, आपको बिल्कुल महक नहीं आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आप